Hey guys, welcome to my channel. If you are also a NEET aspirant and you guys are also looking for someone who can give you genuine advice, what can go wrong in a drop year, then I guess you are on the right page. So yeah, let's start the video. I will make it a short video because if it will be long then your time will be wasted. बिकॉज इतने ज़्यादा पॉइंट्स हैं नहीं, जो पॉइंट्स है बस वही पॉइंट्स होते हैं मोस्टली हर बच्चे के लिए. देखो फर्स्ट, इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर नीट ऑफकोर्स यू नो कि टाइम मैनेजमेंट तो होना चाहिए. वैसे तो सबको पता ही होता है, बट इफ़ यू नीड अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस you can comment. I will make it for you. First thing that we all have to keep in mind is that जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, जैसे फिजिक्स हो गई या फिर फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, इन सब के तो या तो मैं क्या करती थी कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेती थी. जैसे पूरा मॉड्यूल है ना मेरे पास, जब तक वो पूरा ख़त्म नहीं हो जाता तो पूरा चैप्टर करती रहती थी और टेस्ट मैं बाद में देती थी, जो कि गलत था. हाँ, गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे पहले. मीन्स 80 to 90 क्वेश्चन आर इनफ. वो भी ऐसा नहीं कि सिर्फ बेसिक टाइप के क्वेश्चन. उस 80, अगर तुम 80 क्वेश्चंस कर रहे हो एक दिन में फिजिक्स के, तो तुम्हें एक सेक्शन बेसिक का, दूसरा मॉडरेट एंड तीसरा एडवांस क्वेश्चन को आना चाहिए. और एडवांस क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े कम करने हैं. मीन्स 15 to 20 क्वेश्चन एडवांस कर लिए बहुत होते हैं इतने, क्योंकि लेंथी कैलकुलेशन होती हैं तो बहुत टाइम वेस्ट होएगा अगर तुम इसको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करोगे एडवांस लेवल के. तो क्या होता है कि जब तुम इसको सीरियल वाइज करते हो तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है. उसके बाद क्या करना है, तुमने जिस वीक में तुमने एक चैप्टर को कंप्लीट किया है उसी वीक में तुमने उसका पूरा टेस्ट देना है. चाहे तुम कहीं से भी ढूंढो, चाहे तुम कोई भी टेस्ट सीरीज़ परचेज करो. यू कैन ऑल्सो कमेंट अगर तुम्हें कोई चाहिए टिप्स टेस्ट सीरीज़ की भी. मैंने बहुत सारी यूज़ की थी तो मैं बता दूँगी, और फ्री में भी चाहिए तब भी मैं दे सकती हूँ. और एक और चीज़ कि व्हेन यू आर, सेकंड थिंग जब जो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो भी हो रहा है, टीचर्स कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं. टीचर्स बहुत इंसल्ट करते हैं. इनफैक्ट अगर आप एक ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हो, टीचर्स इतने इंसल्ट करते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि दैट बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे हैं. ये हर किसी के साथ नहीं होता, बट मेरे ख्याल से मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ होता है. उन्हें लगता है कि टीचर उन्हीं को टारगेट करते हैं, जिसकी वजह से वो या तो क्लासेस में ही नहीं जाते. ऑनलाइन लेक्चर्स मैं कह रही हूँ अच्छे होते हैं अगर आपको अपना टाइम मैनेज उसमें होता है. बट द थिंग इज़ कि अगर आप इसको ऐसे रखोगे, ऐसे देखोगे कि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग्स में जा रहे हो, वहाँ पर जाके अच्छे से पढ़ाई करोगे, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ऑफलाइन कोचिंग्स में जाकर जो इन्वायरमेंट दिखता है तो बहुत ज़्यादा दोस्त मत बनाओ, इधर तो घूमो मत. बट अगर आप वहाँ जाके पढ़ोगे ना तो आपको फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ेगा. ऑनलाइन कोचिंग्स में एक्चुअली पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, और तुम्हें कोई एक पर्टिकुलर टीचर तुम्हें पर्टिकुलर स्टूडेंट को अटेंशन नहीं दे पा रहा, तुम्हें एक्नॉलेज नहीं कर पा रहा. तुम्हें डर भी नहीं है किसी का कि तुमसे कल कोई क्वेश्चन पूछेगा, कल टीचर पढ़ा के गए थे आज पूछ लेंगे, तो तुम उसमें पढ़ के भी नहीं जा रहे हो. सो दिस इज़ सेकेंड थिंग. थर्ड थिंग इज़ कि कभी भी टेस्ट को अवॉइड ही नहीं करना. इवन इन फैक्ट लोग कहते हैं कि लास्ट के 2 मंथ्स में तुम्हें 100 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए. ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं. तुम्हें जब से तुम्हारे पास 6 महीने पड़े हो, तुम्हारे पास 9 महीने पड़े, तुम्हारे पास 2 साल पड़े हो, तुम्हें बस ये ठान लेना है तुम्हें टेस्ट देने ही है. एक वीक में 3 टेस्ट दे रहे हो ना, देन तुम बहुत आगे हो पहले ही. तो मैं ये बता रही हूँ कि अगर तुम इन चीज़ों को फॉलो करोगे, आई कैन गारंटी कि तुम्हें कोई सिलेक्शन से रोक ही नहीं सकता. और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये गलतियाँ मैंने खुद की हैं, एंड द पर्सन हु हैव मेड द मिस्टेक्स कैन टेल यू बेटर कि व्हाट वेंट रॉन्ग. और मेरी क्लास के जो टॉपर्स थे, मैंने उनको देखा था कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ते थे. ये सब झूठ है कि रात को ज़्यादा देर नहीं पढ़ना चाहिए, दिमाग इतना काम नहीं करता. स्लीप आवर्स की मैं बात नहीं कर रही यहाँ पर, बट पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा. और हाँ, ऐसा भी नहीं था कि वो पागलों की तरह 24 घंटे पढ़ते ही रहते थे. मैंने उनको बहुत ज़्यादा, मैंने उनको बाहर घूमते भी देखा, बट इतना भी नहीं, रोज़ नहीं घूमते थे कोई, बट वो पढ़ते भी थे. उनका एक टाइम मैनेजमेंट होता था जो कि हम थोड़ा कम कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये छोटी छोटी चीज़ें ही लाइन अप होकर हमारा जो ये पूरा वो है ना कि हमें सिलेक्शन मिलने वाला था कि कोई हमसे छीन के ले गया. वो एक बच्चा वही लेके गया जो उस टाइम पे पढ़ रहा था जब तुम घूम रहे थे, और वो टॉपर बच्चा था, क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि वो टॉपर भी घूम रहा है, बट नहीं,
वो जितने टाइम घूमा होगा ना, आई कैन गारंटी हूँ कि वो उसको डबल टाइम कंपनसेट कर सकता है, कर लेता है ऑफ कोर्स. सो या, these are the tips, and if you got something new from this video, then do subscribe to my channel, like, comment and share. Bye and best of luck.